जमशेदपुर से बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का आगाज हो गया है। पश्चिम विधानसभा में आयोजित सम्मेलन में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक पूर्णिमा साहू समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 संकल्प को सफल बनाने का प्रण लिया। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन मानस सभागार में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू मौजूद रहे। सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक पूर्णिमा साहू, पूर्व सांसद आभा महतो समेत सैकड़ों कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की शपथ ली। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आदित्य साहू ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि अब भारत उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक और निर्यातक देश बन चुका है। आदित्य साहू ने बताया कि 2014 से पहले भारत में सिर्फ 2 मोबाइल निर्माण इकाइयां थी, जबकि आज देश में 200 से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काम कर रही है। मोबाइल उत्पादन में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन चुका है। उन्होंने बताया कि इसी तरह रक्षा, दवा, सेमीकंडक्टर और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में भी भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदित्य साहू ने झारखंड की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को राहत देने और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए जीएसटी में सुधार लाए, तब झामुमो कांग्रेस सरकार के नेताओं को दर्द होने लगा। उन्हें न राज्य की चिंता है न जनता की, सिर्फ कमीशन और अपने स्वार्थ की। उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर नागरिक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें और दुकानदार स्वदेशी वस्तुएं बेचें। यही आत्मनिर्भर भारत का असली संदेश है। तो इस प्रकार से असंतोष का भाव, आक्रोश का भाव घाटशिला के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति हैं, वो गांव के गरीब लोगों के अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक दरवाजे में दस्तक देने का काम किया और आधा दर्जन से अधिक योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाने का काम। इसलिए आज लोग महसूस कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से हम लोग को थकते आई है, कोई काम नहीं करती है, सिर्फ जात पात के नाम पे डरा धमका कर वोट लेने का काम करती है। इस बार न हम जात में जाएंगे न पात में जाएंगे, न डरने का काम करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे और जो विकास करती है। क्योंकि लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब जब इस राज्य में सरकार बनी है, तब तब झारखंड विकास के रास्ते पे एक नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया और जब जब कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस राज्य में बनी है, तब तब इस राज्य को विकास से दूर ढकने का काम किया। बेटी बहनों का इज्जत और आबरू आज के दिन सुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा हुआ है। आप अंचल कार्यालय जाए, बिना पैसा का दाखिल खारिज, बिना पैसे का आपका खाता बही, प्लॉट नंबर, रकबा चढ़ता नहीं है, थाने में मैंने पैसे दिए FIR नहीं होते हैं। मतलब इस प्रकार का अराजक स्थिति इस पूरे क्षेत्र में बनी हुई है, जिससे घाटशिला के लोगों को मन में बहुत झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के प्रति आक्रोश और गुस्सा है। तो आपको याद होगा कि ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करती थी, कांग्रेस फिरती थी और झारखंड 303 करोड़ लोगों को 3 करोड़ में बेचने का काम करते थे, 1 रुपया में 1 व्यक्ति बेचने का काम करते थे। और वैसे लोग ये झूठ बोल करके, धोखा दे करके, प्रलोभन देकर का सत्ता हासिल किए हैं, लोग उनके झांसे में आ गए। आज ये राज्य की बहुत विकृत स्थिति बनी हुई है, आज उससे निजात चाहना चाहती है, घाटशिला की जनता।
और एक संदेश देना चाहती है कि यह सरकार विनाशकारी सरकार है, विध्वंसकारी सरकार है, विकास विरोधी सरकार है, महिला विरोधी, जुआ विरोधी, किसान विरोधी, सभी समाज, सभी वर्ग विरोधी का सरकार है। ऐसे सरकार को हरा करके, ऐसे प्रत्याशी को हरा करके एक इस राज्य में संदेश देना। सर कब तक प्रत्याशी घोषणा होगा? बहुत जल्दी आपको नामांकन की तिथि से पहले आपके सामने प्रत्याशी रहेगा। नामांकन सर कुर्मी और आदिवासी आरक्षण का आपने कहा कि राज्य सरकार बोल रही है कि 2,000 करोड़ लॉस हो गया, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बोला कि राधा कृष्ण का औपचारिक बयान आया, कोई ऐसे नहीं बोले हैं। समाचार पत्र में सुर्खियों में बयान आया है। आखिर जब जीएसटी था तो उसे विरोध करते थे, अब जीएसटी में संशोधन करके गांव के गरीब लोगों को सुविधा देने का काम प्रधानमंत्री जी ने काम किया, तो उससे भी लोग को परेशानी हो रही है। क्या चाहते हैं? क्या नहीं देश को मजबूत करना चाहते हैं, समाज को मजबूत करना चाहते हैं, न किसी व्यक्ति को मजबूत करना चाहते हैं। इस प्रकार के भारत में पहले कहा कि ये समाज विरोधी ताकतें हैं, राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, तो कभी नहीं चाहते हैं कि हम गांव के गरीब लोगों को मजबूत करें, आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाएं और भारत को मजबूत करें। जमशेदपुर से बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि पार्टी अब चुनावी मोड में है। आदित्य साहू के इस संबोधन ने झारखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब देखना ये होगा कि आत्मनिर्भर भारत के इस संकल्प को राज्य स्तर पर कितनी गति मिलती है।